को नमन करते हुए स्वामी विवेकानंद जी के छोटी सी और सुंदर प्यारी नगरी के सभी वासियों को नमन करते हुए हमारे समाज में जन्मे संत महात्मा और साधु जन गुरुजन ऋषि मुनियों के श्री चरणों में नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, नौजवान साथियों, प्यारी बहनों और साथ में ही हमारे बीच में लगातार 4 से 5 घंटे से आप सब लोगों का जो मनोरंजन कर रहे हैं हमारे कलाकार बंधु, दूर दराज के क्षेत्र से, हमारे पड़ोस के राज्य से पधारे हुए हमारे प्यारे नौजवान साथी अभय सिंह जी, उनके दोस्त जो कोटपुतली से हमारे बीच में आए हैं, मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला है। सम्मानित साथियों, होली का त्यौहार हमें प्यार के रंगों में एक दूसरे के साथ इस प्रकार से बांधता है। कुछ जीवन में जो खटास होता है वो ये होली साल में जब आती है तो एक दूसरे को गले लगाने से वो पूरा का पूरा जो जहर है वो खत्म हो जाता है। और उसी परंपरा को हमेशा मैंने अपने बुजुर्गों से अपने जीवन में उतारा है और यही चीज आपको हर साल देखने को मिलती है कि पिछली बार भी हमने होली का त्यौहार एक रंगारंग कार्यक्रम के रूप में मनाया और आज फिर एक बार थोड़ा विलंब इसलिए हुआ कि जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कई बार आपके बीच में चर्चा करी, इस स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि शायद आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद, माताओं का आशीर्वाद, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवान साथियों का प्यार ही है कि आपका भाई 416 ना फिट जाए और नजर नहीं लगे, क्योंकि अपने को लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है और हर एक साथी को कमर कस के चलना है। ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है इसका सबसे बड़ा सूत्रधार यही होता है कि एक दूसरे के साथ सामंजस्य, और ये चीज मैंने आपके अंदर बहुत गहराई तक देखी। हमारे साथ जुड़ा हुआ हर एक आदमी अपने अंदर एक जुनून रखता है। मैं आपसे अगले 5 साल तक ये कहूंगा कि इस जुनून को शांत मत होने देना, बुझने मत देना इस आग को, और हमेशा अपने दिल में इसी प्रकार से जगाए रखना कि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, हम लोग हार के बैठने वाले नहीं हैं। सम्मानित साथियों, काफी बड़े समय से आपसे दूर रहा और बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें थी कि आप हमारे कार्यक्रम में नहीं आ रहे, हमारी शादी ब्याह में नहीं पहुंच रहे, गमी में नहीं पहुंच रहे। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आपसे, मैं सदा आपके लिए हर पल हर क्षण तैयार हूं। मेरे शरीर में बहने वाला इस रक्त का हर कतरा खेतड़ी की सेवा में निछावर है। मैं स्वयं इतना मजबूर था कि खुद के काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था, और यही एक वजह थी कि इतने दिन से आपके बीच में उपस्थित नहीं हुआ। मेरा मन और मेरा दिल और दिमाग सब आपके साथ रहता है। जो कोई भी भाई ये सोच के कभी थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाता है कि किन्हीं कारणवश मैं फोन नहीं उठा पाया, आप थोड़ा सा ये सोचा करो, मैं एकलोर सारा तार थारा मेर के नहीं आवे,
कई बार ऐ भी हो जाए कि मैं कोई काम कर रहे हो यहाँ को नारियो धो रहे हो, फोन न थोड़ी भी रोज कि नारियो जो मनोज, अब थे खो तो बिना भी पानी के नीचे लेर बैठ जाऊं। बस इतनी सी देर होती है, बस आपको संयम रखना है और किसी भी ऐसी भावना से बचना है जो ये आपको ये बताए कि मैं किसी प्रकार से कोई घमंड रखता हूं या कोई और बात मेरे मन में है। मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं, एक बार नहीं मैंने बार बार ये बात कही है, मैंने सिर्फ और सिर्फ खेतड़ी के विकास के लिए राजनीति में अपना कदम बढ़ाया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और आपका साथ 23 में भी आपने आशीर्वाद देने में कमी नहीं छोड़ी, मैं उसके लिए सदैव आपका ऋणी हूं और आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। लेकिन साथियों, मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मेरी बहनों, जिस दिन इस भाई के हाथ आपने मजबूत करके राजस्थान की विधानसभा में भेज दिए, खिचड़ी के अंदर एक नया इतिहास लिखेंगे। आप स्वयं देखेंगे कि इस खेतड़ी को हर एक व्यक्ति विकास के नाम से जानेगा। जहां आज आप स्वयं देखिए कि हमारे वर्तमान विधायक महोदय, याद करो थोड़े दिन पहले उनके हर भाषण में इस बात का उल्लेख होता था, मुझे खेतड़ी का विधायक बनाओ, पूरी खेतड़ी के अंदर पानी की गंगा बहा दूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक कुमाराम लिफ्ट नहर योजना को पानी आया कर तो आपने 2-4 दिन से आ जातो जी यही विधायक महोदय आज या डबल इंजन की सरकार आई जना, वो 15-15 दिन तक नहीं दिख रहे अपन, और पूरी खेतड़ी का मैंने हालत खराब हो भाग लाग रही। ये इनका विकास है। आज ऐसी स्थिति के अंदर खेतड़ी वासी हैं और अब आगे गर्मियां शुरू हो गई, भगवान भरोसे खेतड़ी ने छोड़ दी। हर जगह से एक ही समाचार आएगा, साहब मारो पानी को ना। पीएचडी डिपार्टमेंट वाला ने बोलो ना, पीएचडी डिपार्टमेंट से एक ही समाचार आ हो जाए कि साहब मैं कह रहा पानी की सप्लाई आधी कर दी, यमुना नहर का जल हमें पिलाएंगे और खेतड़ी वासियों को सबका जीवन समृद्ध करेंगे। ये इस प्रकार के जुमले सिर्फ दिखाऊ जुमले हैं साहब, काम के नाम पे कुछ नहीं है इनके पास। सारे दिन मीडिया के अंदर प्रचार करना और डबल इंजन की सरकार की बखान करना, यही कार्यक्रम चल रहा है। अब वर्तमान में आप ग्राउंड पे देखेंगे कि कैसी स्थिति है। आप थोड़ा सा गौर करो, खेतड़ी के अंदर एक हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, लेकिन खुद आप सोच के देखो कि जो वर्तमान हॉस्पिटल है, क्या कोई कमरे, क्या दीवारें, क्या कोई स्ट्रक्चर इलाज करता है क्या? चाहे कितनी बड़ी सुंदर बिल्डिंग बना दो आप, इलाज करने वाले कौन होंगे? डॉक्टर। और अच्छे डॉक्टर अगर इस खेतड़ी के अस्पताल में बिठाए जाएं तो आप सब लोगों की पीड़ा मिटेगी कि नहीं मिटेगी? लेकिन आज भी वही डॉक्टर जो पहले चाटुकारी करते थे और अपने पद को बचाए रखते थे, आज वह का वही बैठे जाए, खेतड़ी की जनता से कोई मतलब को नहीं। ये सत्य बात है। मेरे को खुशामद करने वाला अच्छा लगेगा ना, तो मैं साहब एक अच्छा प्रशासक नहीं बन सकता। मुझे एक ही चीज चाहिए कि मेरे खेतड़ी का एक भी व्यक्ति इस हॉस्पिटल से इलाज करवा के जाए। तब तो डॉक्टर साहब सोचेंगे कि यार मेरी ड्यूटी मुझे निभानी पड़ेगी। लेकिन सम्मानित साथियों, यहां स्थिति दूसरी बन गई है। हर प्रशासनिक अधिकारी अपने आप में एक दबाव महसूस कर रहा है। उन्हें सही काम के लिए भी खाना देने के गवो कोई सुनना ले साहब, मैं थोड़ी देर बाद में फोन करूंगा, और थे जना मैंने व्हाट्सएप पे ही बात करबो करो, नहीं आए नहीं बेड़ो पड़ जाए। अरे तो भाई मैं तो तेने जायज बात ही बता रहा, ना जायज तो हमारी डिक्शनरी में ही कोने में ना तो गलत करा ना गलत है करवावा। ऐसा भाव यहाँ के लोगों में और इस प्रशासनिक मशीनरी में टोटली प्रेशर का कि आपको गलत काम को आंखें
खुली आंखों से देखना है, खुद अपने लिए। खुद आदमी जो कहता है उस बात का अमल देखो खुद नहीं कर रहा। राजस्थान की विधानसभा में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि एक व्यक्ति मनोज घुमरिया खेतड़ी के अंदर सबसे बड़ा माफिया डॉन है, अवैध खनन का डॉन है। सम्मानित साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सारी जांच करा दी और कहीं उनको सुई की नोक जितनी गड़बड़ ना मिली, सारी की सारी गड़बड़ मिली तो वठी ने बोलवाड़ा का नहीं मिली। और वह आज भी चालू ही है, बंद घुनोरी। चाहे वह आप बसई की नदी देख लो, चाहे हमारे तुंदा पंचायत की लो की डूंगरी ढावड़ी सारी ने पाड़ी गिरी, पूरी रात बड़ा बड़ उठा। और चाहे बाडलवास का जंगल फॉरेस्ट ने पाड़ बाग लाग रहे हैं, यो लो को बाटो क्यों हो गए तो सोना को बाटो हो साहब। यहाँ की जोरदार कमाई हो रही है कि पूरा को पूरा परिवार बैग ले रखे हाथ में और शानदार तरीका से बस एक ही सूत्री कार्यक्रम। वह खेतड़ी की जनता ने कौन दिख रहे हो, मैं तो खूब ही कहा कि साहब अनगन विकास को कुछ क्यों नहीं बना, ये आप वाला विकास करेंगे। और बी कार्यक्रम में जोर शोर से लाग रहे हैं, सारा दिन सड़का का माड़ा स्कॉर्पियो बाकी डोले कि कोई सी मंथली छूट न जाए। ये खेतड़ी वासियों के साथ न्याय, ये न्याय है क्या? बाबा ही लिए वोट दिया जाके थे तो बहुत बड़ी उम्मीद से वोट गिरा जा। मैं पूछना चाहता हूं खेतड़ी की जनता से कि कमल का फूल को बटन ये भी दबाया जाके, विचार करके देखो कहां वोट चला गया हमारा। और उस लोकतंत्र को याद करो जिसको महान विभूति बाबा साहब ने बनाया, उस संविधान को याद करो कि आपने क्या खोया है। आपकी छोटी सी गलती की वजह से आज हम लोग 5 साल पीछे नहीं गए, 25 साल पीछे गई है ये खेतड़ी। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि भविष्य में ऐसी गलती ना करें। एक दूसरे से 100 बार लड़ेंगे, हमारे मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन खेतड़ी के लिए हम सारे मनमुटावों को मिटा के और एक मत होके वोट करेंगे। नेता किसी समाज विशेष का नहीं होता है, किसी जाति विशेष का नहीं होता है, नेता सर्व समाज का होता है। और नेता असली वही होता है जो सर्व समाज को अपने दिल में सजो के चलता है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कसनी पड़ेगी। यहां आंखें मूंद के नेता बैठे हैं, आप सोच के देखिए, हमारे खेतड़ी का जो महाविद्यालय है, खेतड़ी कॉलेज, शिक्षकों की यहां पे नियुक्ति होनी चाहिए। 64 पद यहां रिक्त है, 64 पद है हमारे खेतड़ी के अंदर, लेकिन 24 अध्यापक यहां पे लगे हुए। इसी खेतड़ी के कितने लोग बांसवाड़ा और जैसलमेर में नौकरी कर रहे हैं, क्या उनको खेतड़ी में नहीं आना चाहिए? क्या उनको खेतड़ी अपने गृह जिले गृह नगर के अंदर उनकी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए? और हमारे बच्चों को हर विषय का अध्यापक नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। चाहे वो कन्या पाठशाला हो, बिल्डिंगें बनाने से विकास नहीं होगा। विकास जब होगा जब शिक्षा को आप इस खेतड़ी की कर्म भूमि के साथ जोड़ोगे, और ये कर्म भूमि तभी आगे आके इन नौजवान साथियों को बढ़ाएगी जब हमारे विचार और हमारी सोच दोनों शुद्ध हो जाएंगे। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि हर समय सजग रहने का समय है। आप सोच भी नहीं सकते कि किस प्रकार से षड्यंत्र करते हैं। पंचायती राज का पुनर्गठन चल रहा है, थारी डाणी का कै टुकड़ा करेंगे बेरो गुण पड़े। वोट के लिए कैप्टन साहब का घर में प्राण पटक देगा और दूसरा द्वेषता दर्शाता है। क्या आप ऐसे जनता को तोड़ के जीत लोगे? इस जनता को जीतने के लिए इनके दिलों में राज करना पड़ता है, तो इसके दिलों को जीतना पड़ता है। आपने पंचायतों को तोड़ तोड़ के चाहे लाखों लकीरें खींच दो, आप उससे एक भी आदमी आपसे नहीं जुड़ने वाला। मैं कहता हूं जनता ने जो दिल में ठान ली
तो आने वाले समय में आप देख लेना, आपको उखाड़ के फेंकेंगे। आप सब लोग एक छोटे से पैगाम के ऊपर उपस्थित हुए हैं और मैं आप सब लोगों का इसी बात के लिए सदैव ऋणी हूं। बस मेरा इतना सा निवेदन है कि इस जीवन में जो भी कुछ पाया है मैंने, वो आपके आशीर्वाद से पाया है, और ये आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। मेरी छोटी या बड़ी गलतियों को माफ करते रहना, क्योंकि हम सब जिस दिन मनोज घुमरिया खेतड़ी का विधायक बनेगा, वो मनोज घुमरिया नहीं बनेगा, खेतड़ी का हर वासी विधायक बन जाएगा। उस दिन खेतड़ी का हर निवासी विधायक के रूप में होगा। तो आप सब लोग अपने अपने मन में ये ठान लो कि ये चुनाव मेरा है, ये जंग मेरी है, ये जीत भी मेरी होगी। पुनः आप सब लोगों को होली के साथ साथ आने वाले मां भगवती के नवरात्रे, चैत्र नवरात्रे की भी शुभकामनाएं। और मेरे नौजवान साथी